मुनीर से यारी, देश से गद्दारी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात एटीएस ने हाल ही में अलकायदा के ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें झारखंड की मूल निवासी शमा परवीन भी शामिल है। शमा को बेंगलुरु से पकड़ा गया था और उस पर अलकायदा के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप है। एटीएस द्वारा शमा के इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच जारी है, जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से उसके संबंधों का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शमा परवीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरनेट मीडिया पर भारत के खिलाफ खूब जहर फैलाया। उसने मुनीर से भारत पर अटैक करने की अपील की और कहा पाकिस्तान को भारत में खिलाफत आंदोलन को लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। देश में रहकर देश के खिलाफ काम करने वालों का एक और चेहरा आतंकी शमा परवीन को लेकर बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि शमा परवीन ने आसिम मुनीर से अपील की थी, पाकिस्तान के जनरल से अपील, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमले की अपील की थी। इस्लाम के प्रचार के लिए खिलाफत शुरू करें, यह भी कहा था। हिंदुत्व और यहूदियों को खत्म करें। कट्टरता इस हद तक दिमाग में थी कि न केवल भारत में रह रहे हिंदुओं को मारा जाए, साथ ही इजराइल में जाकर यहूदियों को भी खत्म किया जाए। उधर आतंकी शमा ने मुनीर को क्या मैसेज किया वो भी हम आपको बता देते हैं। उसके चौंकाने वाले खुलासों में शमा के सोशल मीडिया में देश विरोधी सबूत मिले हैं। शमा परवीन की पोस्ट में गजवाए हिंद की साजिश सामने आई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर से गजवाए हिंद शुरुआत करने की खुली अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमले की अपील की कि पाकिस्तान हमला करे भारत पर। शमा परवीन ने मुनीर से भारत में खिलाफत प्रोजेक्ट को शुरू करने को कहा। भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों, हिंदू समुदाय पर हिंसक जिहाद की धमकी भरे उसके बयान वायरल किए उसने। पाकिस्तानी सेना से इस्लामी शासन को भारत में लागू करने की दिशा में कदम उठाने की गुहार शमा परवीन ने लगाई। शमा परवीन ने भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद की अपील की है। हिंदू समुदाय और लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाने की बात कही, हिंदुत्व और यहूदियों को खत्म करने की बात कही, भारत में सशस्त्र क्रांति और इस्लामी शासन लाने की बात की। ये सारे पोस्ट उसने 7 मई से 10 मई के बीच किए हैं, लेकिन अब वो पुलिस के हत्थे में है। अब उससे और बहुत सारे राज सिलसिलेवार उगलवाए जा रहे हैं। जतिन रावल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। जतिन, विस्तार से जानकारी दीजिए गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई पर। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सबसे पहले तो जो गुजरात में से जो 2 आतंकवादी पकड़े गए और 2 आतंकवादी पकड़े गए दिल्ली और नोएडा से। गुजरात में जो पकड़े गए थे वो अहमदाबाद से पकड़ा गया है और एक जो है वो अरवली मोड़ासा है, वहां से एक आतंकवादी जो है वो पकड़ा गया था। जिससे सबसे पहला चारों में से आतंकवादी जो पकड़ा गया था वो फरदीन पकड़ा गया था, जो कि जिसको अहमदाबाद से गुजरात एटीएस ने जो है वो गिरफ्तार किया था। और काफी समय से गुजरात एटीएस जो है इन चारों के पीछे लगी हुई थी, इनकी वॉच लगाए हुई थी। और सबसे पहले जिस तरह से जो फरदीन को जब गिरफ्तार किया, वहां से बहुत सारे सबूत जो है वो देश के खिलाफ जो ये प्रचार कर रहे थे वो उसमें इकट्ठा हुए। उसमें स्ट्रेंज नेशन और स्ट्रेंज ऑफ नेशन 2 ये 2 जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी इसमें जो है वो पाए गए। उसके बाद चारों आतंकवादियों की गुजरात एटीएस ने जो है वो उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद 14 दिन के उनके रिमांड जो है वो मांगे गए। 14 दिन के रिमांड के अंदर जो है गुजरात एटीएस को बहुत सारी जानकारी मिली, जिसमें एक जो झारखंड की मूल निवासी जो एक महिला थी, जो जिसका नाम शमा परवीन था, वो बेंगलुरु में काफी समय से जो है वो रह रही थी। उसको गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से जो है वो गिरफ्तार किया। और शमा परवीन को जब गिरफ्तार किया तब उसके पास से भी बहुत सारे सबूत वगैरह जो है वो देश के खिलाफ किस तरह से वो प्रचार प्रसार करती थी, उसके बहुत सारे सबूत उसके घर से जो है वो बरामद हुए। उसके बाद जो है उसको जैसे गुजरात एटीएस में लाया गया, उसके भी जब रिमांड लिए गए तो उसके जो मोबाइल वगैरह था, जो इंस्ट्रूमेंट वहां से जो पाए गए थे, उसमें जब गुजरात एटीएस ने जब जांच की, उसमें बहुत सारे जो उसके जो स्ट्रेंज ऑफ नेशन और स्ट्रेंज ऑफ नेशन 2 ये 2 सोशल मीडिया अकाउंट जो है
जिसको गुजरात एटीएस ने तुरंत ही जो है उस समय जो है वो अपने अंडर में ले लिया था, उसका पासवर्ड वगैरह अपने साथ रख लिया था और उसको तुरंत ही उस दोनों अकाउंट को सीज कर दिया था। उन दोनों अकाउंटों की पोस्ट जब गुजरात एटीएस जब सर्च कर रही थी, जब उसकी जांच कर रही थी, उसमें बहुत सारे भारत देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ और बाकी भी मुस्लिम के, इस्लाम के अलावा जितने भी मजहब है उन सभी मजहबों के खिलाफ जो है इस स्टैंड ऑफ नेशन और स्टैंड ऑफ नेशन 2 इन दोनों सोशल मीडिया में बहुत सारे भड़काऊ पोस्ट जो है वो मिली थी गुजरात एटीएस को। उसके अलावा भी जब इस एक तरफ जहां पूरा देश जो है वो पाकिस्तान से लड़ रहा था, पहलगाम हमले के बाद जिस रास्ते जो दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई थी, जो घर्षण शुरू हुआ था, उसमें जब एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा था, पूरा देश इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पूरे देश जो है वो भारतीय सैन्य के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था, तब कुछ ऐसे भी समा परवीन के साथ जुड़े हुए लोग भी ऐसे थे कि जो एक तरफ जो है देश को खत्म करने की साजिश जो है वो लगाए हुए थे। समा परवीन आसिम मुनीर से उस समय भी जो है वो लगातार उनसे संपर्क में थी। वो उस समय उन्होंने पोस्ट करके जो है वो बताया था कि ये सबसे मुनाफिस समय है, कि ये इस समय भारत पर हमला करने का ये सबसे मुनासिब समय है, इसी समय भारत पे हमला करना चाहिए। आप अभी तक क्यों इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे? इस्लाम धर्म को बचाने के लिए ये सबसे बड़ा ये समय है। और भी बहुत सारे भड़काऊ जो पोस्ट है वो समा परवीन जो अंसारी है उसके द्वारा जो है वो किए गए थे, जो कि इस पूरे जो 2 सोशल मीडिया अकाउंट थे उसके अलावा भी बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी मास्टरमाइंड जो समा परवीन जो हैंडलर थी, इसकी मुख्य जो इन सभी लोगों की जो हैंडलर थी वो समा परवीन थी। इन सभी लोगों को वो समा परवीन हैंडल करती थी। और बाकी ये 4 आतंकवादियों के अलावा भी बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो अलग अलग लोग हैं वो जुड़े हुए थे। समा परवीन के ये जो 2 ग्रुप में इमेज स्टैंड ऑफ नेशन के 10,000 से भी ज्यादा फॉलोअर थे और स्टैंड ऑफ नेशन 2 के तकरीबन 14,000 से भी ज्यादा फॉलोअर थे। यानी कि ये लोग जो है ये उसके जो फॉलोअर है वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जो समा परवीन की जो साजिश है उसमें जुड़े हुए थे। और ऐसे सभी लोगों की गुजरात एटीएस जो है अभी फिलहाल भी जो है वो जांच करे। गुजरात एटीएस को समा परवीन के नाम पर एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त हुई है कि जो देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ और बाकी यहूदियों को भी खत्म करने की जो साजिश जो है वो कर रही थी, उसको गुजरात एटीएस ने जो है गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उसकी जांच और भी जारी है। जी, अभी और भी इसके साथ खुलासे हो सकते हैं क्या? देश के और दूसरे राज्यों में भी छापे पड़ेंगे, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में एटीएस अलग अलग जगह जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक गुजरात की बात नहीं है, अहमदाबाद की बात नहीं है, ये पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इन सारे लोगों के जो फॉलोअर है वो जुड़े हुए हैं। और सभी, यानी कि इसका मतलब ये है कि उसके फॉलोअर्स है, उसके व्हाट्सएप में ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, उसकी बातें जो मानते थे या उसके जो भड़काऊ जो भाषण थे, ऐसी वीडियो जो थी, वायरल वीडियो, वो सारी जो लोग वायरल करते थे, यानी कि इसका मतलब सीधा यही है राजीव जी कि वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं पूरी साजिश में है, जो है वो जुड़े हुए। और इसीलिए इन सभी सिर्फ गुजरात के अलावा बाकी जितने भी राज्य हैं जहां जहां पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है इनके माध्यम से लोग जुड़े हुए, जिनके फॉलोअर्स हैं, उन सभी जगह पर गुजरात एटीएस जो है अभी फिलहाल जांच कर रही है। और जहां पर भी ऐसे कोई घटना जो है, अगर कोई शंकास्पद व्यक्ति अगर पाया जाएगा तो उसका गुजरात एटीएस के द्वारा जो है हिरासत में लिया जाएगा और उसकी भी जांच जो है वो गुजरात एटीएस के द्वारा की जाएगी। वाकई बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए जतिन रावल, इस जानकारी के साथ आपका।